चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करें 2018 का। सोडियम फ्लोराइड के जलीय घोल का विद्युत विक्षेपण करने पर एनोड और जो कैथोड होता है यानी धनात्मक ऋणात्मक में प्राप्त क्या होता है। तो यह टूटेगा तब वह टूट के बनता है क्या। तो जो टूटने के बाद अगर यह आ जाएगा आपका इस ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है C2 अणु में पाई और सिग्मा बंधन की संख्या क्या होती है। तो C2 अणु में अगर बात किया जाए तो केमिकल बॉन्डिंग से आ जाता है क्वेश्चन के रूप में। तो इसका जो आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा 2 पाई। अम्लीय जलांश की दर की कम होती है तो इसमें सबसे अधिक जो होगा वह क्या हो जाएगा 3 वाला हो जाएगा, फिर 1 और 2 यानी ऑप्शन नंबर इसका डी सही है। ठीक है, अगला है किसी अणु में द्विध्रुव आघूर्ण शून्य होगा। तो अब किस अणु में द्विध्रुव आघूर्ण शून्य होगा तो यह हो जाएगा BF3 में। अगला क्वेश्चन है LiCl, NaCl और पोटेशियम क्लोराइड कि इसके पूछ रहा है, कहते हैं कि इसकी जो तुल्यांक जो होगा वह क्या क्रम कौन सा सही होगा वह बात किया जा रहा है। तो इसमें वह जो सभी तत्व है वह प्रथम वर्ग से ही है, एस ब्लॉक के प्रथम वर्ग में है। तो प्रथम वर्ग में अगर बात किया जाए तो ऊपर से नीचे आने पर तो सबसे अधिक हो जाएगा पोटेशियम, उसके बाद हो जाएगा सोडियम, फिर हो जाएगा लिथियम यानी ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन है कि इस प्रतिक्रिया में निकलने वाला जो समूह है वह कौन होगा। तो इस प्रतिक्रिया में जब अभिक्रिया कराया जाएगा तो इसमें से नाइट्रोजन गैस बाहर निकलेगा। सिलिका और हाइड्रोजन फ्लोराइड की प्रतिक्रिया से प्रतिफल क्या प्राप्त होता है। तो सिलिकॉन क्या हो जाएगा बोले तो H2SiF2 प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन है कि BaNO2 के होल ट्वाइस के घोल में क्वांटम संख्या इतना है तो इसका क्या होगा। इसकी क्वांटम संख्या निकालकर इसके निकालिएगा 78% आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि किसका +2 ऑक्सीकरण अवस्था होता है। तो +2 ऑक्सीकरण अवस्था क्या होगा तो Pb का होगा। अगला है कि किस यौगिक का चतुष्फल आकृति होती है। तो हो जाएगा NiCl4 के -2 जो होता है यह आपका आ जाएगा। अगला है कैनिजारो प्रतिक्रिया नहीं देता है तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट शून्य कोटि, एक मिनट रुक जाइए, क्वेश्चन नंबर 11 12 ठीक है। शून्य कोटि प्रतिक्रिया दिखाता है तो शून्य कोटि जो प्रतिक्रिया दिखाता है वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका सी नंबर सही हो जाएगा। ठीक है, वह ढलान की ओर दिखाता है। अगला क्वेश्चन है किसी गैस का अवशोषण चारकोल द्वारा सबसे अधिक होता है। तो सबसे अधिक जो होता है अवशोषण वह होता है NH3 द्वारा। अगला क्वेश्चन है यदि dx/dt के जो इसका रेट दिया हुआ है उसके बाद हाइड्रोजन प्लस पर है और इसका pH जो है 2 है तो इसकी प्रतिक्रिया करने पर जो 100 गुना हो जाता है वह प्रतिक्रिया क्या होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 2 हो जाएगा। अगला है कि बेरियम सल्फेट के संतृप्त घोल में समतुल्य सूचकांक इतना है दिया हुआ है तो इतना 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 के लिए क्या होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला है एक कार्बनिक यौगिक जिसे आइडोफ्रॉम की जांच दिखाता है तो टॉलेंस अभिकर्मक जो होता है वह दिखाता है, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है H2P अच्छा एक मिनट, हाँ H2 प्लेटिनियम और क्लोरीन 6 है, इसका APC नाम क्या होगा। तो हाइड्रोजन हेक्साक्लोराइड और प्लेटिनम 4 हो जाएगा। इसका जो ऑक्सीकरण अवस्था होता है वह 4 आएगा और इसके लिए 4 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे इसका ऑप्शन नंबर सी के में PT लिखा हुआ नहीं, ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन है मर्क्यूरी क्लोराइड अमोनिया के गैस से प्रतिक्रिया करने पर उजला अवक्षेप देता है तो यह हो जाएगा आपका कौन, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि एल्काइल हैलाइड में सिर्फ SN2 जलांसर के लिए अभिक्रिया का कौन सा हो जाएगा। तो एल्काइल हैलाइड का ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका
ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अभिक्रिया इतना इतना जो दिया हुआ है इस अभिक्रिया का पूछ रहा है, तो इस अभिक्रिया का सॉल्व आएगा तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन है कि जब FeOH के होल थ्राइस सॉल्व को अगर NaCl के घोल में मिलाया जाता है तो क्या होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा FeOH का होल थ्राइस अवक्षेप देता है, ऑप्शन नंबर डी सही है। निम्नलिखित जलीय यौगिक में किसका अनुचुंबकीय आघूर्ण सबसे अधिक होगा, तो सबसे अधिक हो जाएगा किसका, तो FeH2O का होल 6 और इसके बाद क्लोरीन 2। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन जो होता है नेशनल अभिक्रिया के लिए पीला और भूरा अवक्षेप देता है, तो अमोनिया देता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, केन शुगर जो है 5% घोल में अगर x यहाँ पे दिया गया है तो एक घोल के लिए आइसोटोनिक x क्या होगा, तो इसका जो होगा वो हो जाएगा 68.4%। अगला क्वेश्चन का हो जाएगा आपका वुड आंसर, इसका अगला हो जाएगा आपका यानी कि सी नंबर आंसर। ठीक है, 25 का। अगला क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि एक कार्बनिक यौगिक बेंजीन सल्फोनाइड क्लोराइड से प्रतिक्रिया करता है तो प्राप्त प्रतिफल NaOH में घुल जाता है, तो यौगिक क्या होगा, तो यौगिक जो होगा वो यह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, या 1 डिग्री अमोनिया के रूप में आएगा। एक यौगिक जलांशज के पश्चात 1 डिग्री एमीन देता है, यह यौगिक क्या होगा, तो 1 डिग्री एमीन जो देता है वह एमाइड देता है, ऑप्शन नंबर इसका बी सही है। अगला क्वेश्चन है, इस अभिक्रिया का कहलाता है कौन सा अभिक्रिया है, तो यह हो जाएगा रोजोमुंड अभिक्रिया में आता है, रोजोमुंड अभिक्रिया में आ गया, मंड होता है, सॉरी। अगला है अभिक्रिया BCC होता है 32% जो होता है, खाली स्थान BCC में 32% होता है। नेक्स्ट, एक धातु का पूछ रहा है, कहते कि हेक्साक्लोराइड के क्लोराइड के SCP के पैकिंग होती है, इसकी कोऑर्डिनेशन संख्या क्या होता है, SCP में कोऑर्डिनेशन संख्या 12 होते हैं। निम्न में से कौन यौगिक केंद्र से नहीं यौगिक योगशील प्रतिक्रिया के प्रति सबसे ज़्यादा अधिक प्रतिक्रिया देती है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन यौगिक केंद्रीय स्नेही योगशील प्रतिक्रिया के प्रति सबसे ज़्यादा प्रतिक्रियाशील है, तो यह सबसे अधिक हो जाएगा आपका बी नंबर। ठीक है, कॉपर सल्फेट के घोल में अधिक Ki डालने पर उजला अवक्षेप प्राप्त होता है, यह उजला अवक्षेप है, इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी Cu2I2। बिस्मथ का सबसे अस्थायी ऑक्सीकरण अवस्था क्या है, तो बिस्मथ के पास +3 और +5 दोनों होता है, लेकिन अस्थायी जो होता है वह आपका +3 होता है। अगला क्वेश्चन है, कौन सी धातु का नाइट्रेट का ऊष्मीय विघटन होने पर रंगहीन गैस मुक्त करता है, तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा का चतुष्फलकीय बोर्ड और अष्टफलकीय बोर्ड देता है, तो सबसे अच्छा हो जाएगा आपका HCP और CCP जो होता है चतुष्फलकीय और अष्टफलकीय होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक फैराडे विद्युत कूलम जो होता है वो 96,500 कूलम होता है। अगला है लोहा का मुख्य अयस्क क्या है, तो लोहा का जो मुख्य अयस्क होता है वह इसमें तो सभी है। नेक्स्ट है हेमाटाइट जो होता है सिडेराइट, ये सभी आ जाएगा। एल्कोहल बनाने में एल्केन के एक हाइड्रोजन को किस ग्रुप द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है, तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका ए सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि संक्रमण तत्व को किस नाम से जाना जाता है, तो इसको हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी डी ब्लॉक के नाम से। अगला क्वेश्चन का है ऑप्शन, एक मिनट, ओलिगोसेकेराइड हो जाएगा। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट का जो होता है वो ओलिगोसेकेराइड में आएगा। अगला है ब्यूना एन और ब्यूना एस है, तो यह दोनों जो है वो संश्लेषित रबर है। ठीक है, अगला
पेट में अधिकता जो होता है अम्ल को बनाने से जो रोका जा सकता है वह क्या होता है, उसको प्रति अम्ल कहते हैं। ठीक है, जो पेट की अम्लीयता को दूर करता है। यह हो जाएगा आपका इथेनोइक अम्ल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 8 में। सुक्रोज का सूत्र होता है, चीनी का ही सूत्र होता है, C12H12O11 होता है। CH3C2NH2 को कहा जाता है, इसको इथाइल एमीन कहा जाता है। आवर्त सारणी के ग्रुप 1 के तत्व को जाना जाता है तो इसको क्षारीय धातु कहा जाता है। ठीक है, और ग्रुप 2 को क्षारीय मृदा धातु कहा जाता है। एक विधि जिसके द्वारा धात्विक ऑक्साइड अयस्क को हवा से अधिक उसके गलनांक के नीचे गर्म करने पर क्या होता है, उसको भर्जन कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। कॉपर धातु का शोधन इसे किस विधि द्वारा किया जाता है, तो यह होता है विद्युत अपघटनीय शोधन विधि द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि अमोनिया आर्द्र लाल लिटमस पत्र को कैसा कर देता है, तो अमोनिया जो होता है वह लाल को नीला करता है। ठीक है, उजला और पीला फास्फोरस है तो यह दोनों अपरूप होता है फास्फोरस का। नाइट्रिक अम्ल तैयार किया जाता है ओस्टवाल विधि द्वारा। नाइट्रिक अम्ल का सूत्र होता है HNO3 होता है। आपका यहाँ पे है K4Fe साइनो के होल 6 में Fe का ऑक्सीकरण संख्या +2 होता है। अगला पूछा है कि K3Fe साइनो के होल 6 एक है तो एक हो जाएगा आपका उपसंयोजक यौगिक है। अगला है PCl5 एक क्या है तो ऑक्सीकारक है। NH3 में N का प्रसंग sp3 होता है। ओलियम का सूत्र हो जाता है, उसमें पूछ रहा है कि ओलियम बनाने के लिए सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ है तो SO3 हो जाएगा। निम्न में से कौन सी गैस जल को एकत्रित नहीं किया जा सकता है, जल पर एकत्रित नहीं किया जा सकता है तो यह हो जाएगा SO2। निम्नलिखित में से कौन सी गैस एकल परमाणु हीलियम जो अक्रिय गैस होता है वो एकल परमाणु होता है। नेक्स्ट, नाइट्रोजन ऑक्सीजन है अधातु है। ठीक है, पॉलीथीन एक बहुलक है, इथीन का मोनोमर होता है। ज्वार जो होता है वह मतलब बुखार की दवा है, बुखार में कम आता है और ज्वारनाशी कहलाता है, जो मतलब कि बुखार को कम करता है। अल्कोहल का क्रियाशील मूल C और इसका OH हो जाएगा। हीलियम He, यह कौन सा यौगिक है, तो यह यौगिक हो जाएगा आपका फिनॉल। अगला 31 का डेनॉल का उपयोग किया जाता है तो यह प्रतिरोधी के रूप में किया जाता है। H2SO4 क्या है तो द्विभाषिक अम्ल है। अगला है CH4 यानी कि मीथेन में सिग्मा संख्या कितनी होती है, 4 को होती है। आवर्त सारणी में द्वितीयक आवर्त में तत्वों की संख्या कितनी है, 8 होते हैं। अगला है क्वेश्चन कि शुद्ध जल का pH मान 7 होता है। नेक्स्ट, Na3Cr C2O4 के होल थ्राइस में Cr का उपसरण संख्या कितना होगा तो 6 होता है। ठीक है, यह 3 × 2 हो जाएगा आपका 3 × 2 और इसका निकल जाएगा आपका 6 हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं। आवर्त सारणी के वर्ग 16 को क्या कहते हैं, इसको वर्ग 16 को वर्ग 16 में ऑक्सीजन के अलावा पाया जाने वाला तत्व कौन सा है, तो ऑक्सीजन के बाद O टेप यानी सल्फर हो जाएगा इसका आंसर। सल्फर जो होता है इसको पाया जाता है। ठीक है, सल्फर। प्रासरणी दाब, इसका समीकरण जो होता है PV पाई बराबर nRT होता है, तो पाई बराबर nRT या पाई बराबर CRT, ऑप्शन नंबर A सही है। रासायनिक अधिशोषण की अभिक्रिया होती है, रासायनिक अधिशोषण की उत्क्रमणीय होती है। कीटोन का क्रियाशील मूलक होता है कीटोन का आपका ऑप्शन नंबर A सही हो जाएगा, CO होता है। निम्नलिखित में से कौन प्रबल भास्मिक है, तो सबसे प्रबल भास्मिक आपका हो जाएगा C नंबर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए अर्धायु का फॉर्मूला होता है 0.693/K। निम्नलिखित में से कौन
जिंक का अयस्क नहीं है, जिंक का अयस्क नहीं है। जिंक ब्लेड है, कैलेमाइड है, जिंकाइड है, बॉक्साइड। बॉक्साइड एल्युमिनियम का होता है। NiCO के होल फोर में निकल का ऑक्सीकरण संख्या 0 होता है। रवादार ठोस है, हीरा होता है। ओलियम का सूत्र है H2SO7 होता है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, एनिलीन में पाई बॉन्ड की संख्या होती है 3 गो एनिलीन में होती है। गैल्वेनी सेल में एनोड होता है तो ऋणात्मक होता है, नेगेटिव कोड होता है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा हैलोजन प्रबल ऑक्सीकारक है? सबसे प्रबल जो होता है F ही होता है। अल्कोहल की सक्रिय क्रियाशील मूलक क्या है? अल्कोहल की, अच्छा OH हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन धातु अम्ल में अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस मुक्त नहीं करता है? कॉपर नहीं करता है। पूछ रहा है कि COH किसका है, तो यह एमिनो अम्ल में पाया जाता है, तो यह एमिनो अम्ल में पाया जाता है। B नंबर इसका सही है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन अडोल संघनन का भाग है? तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर B हो जाएगा। ठीक है, किसी पदार्थ की क्रिया करने की निर्भर करते हैं, किसी पदार्थ के ये हो जाएगा आपका सक्रियण, ये होता है द्रव्यमान पर निर्भर करता है। उजला और पीला फास्फोरस अपरूप होता है। अर्धपराग झिल्ली से कौन पार कर सकता है? तो यह पार कर सकता है विलायक के अणु। बेरवेदार ठोस है, कांच है। निम्नलिखित में से फिनॉल है, फिनॉल की पहचान के फिनॉल आपका नंबर D हो जाएगा। किसी भी अभिक्रिया के उत्प्रेरक में हो जाएगा अभिक्रिया के वेग को बढ़ाता है या घटाता है, उत्प्रेरक दोनों काम करता है। अभिक्रिया N2 से बनता है 3H2 है। इस अभिक्रिया में पूछ रहा है कि Q सेल का तापमान क्या होता है, तो अमोनिया के उत्पाद को घटाता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ठीक है, सभी खनिज अयस्क होते हैं, सही है। बेंजीन का सूत्र है C6H6 होता है। आदर्श गैस जो होता है वो, चलिए, आदर्श विलयन जो होता है और राउल्ट के नियम का पालन करता है। HCl में परमाणु संख्या कितनी होती है? तो और HCl का जो परमाणु संख्या, HCl में परमाणु संख्या 6 होते हैं। कीटोन का जब अभिक्रिया कराया जाता है तो यह क्या हो जाए, ये सेकेंडरी अल्कोहल का निर्माण करेगा। ठीक है, पहाड़ों पर क्वथनांक कम होता है क्योंकि इसका जो वायुमंडलीय दाब होता है कम होता है। नेक्स्ट, 15, CONH2 ग्रुप को कहा जाता है, इसको एमिडो ग्रुप कहा जाता है। निम्नलिखित में से किसमें टिंडल प्रवाह नहीं पाया जाता है? चीनी के घोल में टिंडल प्रवाह नहीं होता है, वह क्लोराइडी विलयन में होता है। सिलिका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? सिलिका में आपका ऑप्शन नंबर B हो जाएगा, CH3COOH। कौन कार्बनिक यौगिक सिल्वर मिरर का काम करता है? सिल्वर मिरर का जो काम करता है वो हो जाएगा HCOH। खनिज जिससे धातु का निष्कर्षण होता है कहा जाता है अयस्क कहा जाता है। निम्न में से कौन सा मिथॉक्सी मीथेन का सूत्र है? तो आपका ऑप्शन नंबर A हो जाएगा, मिथॉक्सी मीथेन है। अगला, निम्नलिखित में से विलयन कौन अनुगुणधर्म है तो एक मिनट प्रासरण, यहाँ प्रासरणी दाब होना चाहिए था ना। 4 गो होता है, क्वथनांक, कौनन, हिमांक, अवनमन, वाष्पदाब का अवनमन, प्रासरणी दाब। चलिए ऑप्शन नंबर A को लेकर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 में हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर कौन जाएगा, B सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन आकृति चतुष्फलकीय होता है? तो इसका हो जाएगा NiCl4-2। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसकी आकृति चतुष्फलकीय होती है? ऑप्शन नंबर D हो जाएगा। वात भट्टी में से किस ऑक्साइड का अपचयन होता है? वात भट्टी में आयरन को।
यानी इसका लोहा का निर्माण, लोहा का निष्कर्षण होता है। निम्न में से कौन सा ऑक्साइड लौह चूर्ण प्रदर्शित करता है? तो हो जाएगा आपका CrO2, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, निम्नलिखित अभिक्रिया का प्रमुख प्रतिफल होता है। अभिक्रिया तो सही से दिख नहीं रहा है, बट अच्छा, NO2 है, इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी नंबर सही होगा। निम्नलिखित में से कौन कृत्रिम मिठास है करता है? सैकरीन ने, सभी है, सभी हो जाएगा। निम्न में से कौन सा प्राकृतिक बहुलक है? प्राकृतिक बहुलक प्रोटीन होता है। अक्सा हेक्सामाइड प्लेटिनम 4 जो होता है वो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन क्रिस्टलीय ठोस का उदाहरण है? क्रिस्टलीय ठोस हो जाएगा आपका, अक्रिस्टलीय ठोस हो जाएगा आपका कांच। निम्न में से कौन अनुगुणधर्म है? अनुगुणधर्म परासरणीय दाब, यहाँ सही है, वहाँ पे दाब छूटा हुआ था। एक मोल, ठीक है, 1 मोल तो यहाँ पे +3 तो 3 हो जाएगा, और 96,500 कूलम आवेश से होता है। इसको सॉल्व कीजिएगा, इसका 28.95 हो जाएगा। ठीक है, अनुचुंबक प्रवेश करता है, अनुचुंबकीय O2 होता है। मेथाइल एमीन को बनाया जा सकता है तो हॉफमाइड ब्रोमाइड अभिक्रिया द्वारा। कॉपर पेराइड सूत्र होता है CuFeS2, कॉपर पेराइड का सूत्र होता है। नेक्स्ट, MgCl2 का हिमांक अपनान कितना होगा? तो MgCl2 में मैग्नीशियम और क्लोराइड है, यह लगभग जो हो जाएगा वो 3 गुना से आएगा। ठीक है, नेक्स्ट, क्योंकि ग्लूकोज का पास 1 होता है, आई का जो मान होगा ग्लूकोज के पास 1 होगा, इसके पास क्या होगा? क्लोरीन के पास आपका क्लोरीन 2 और मैग्नीशियम 3, लगभग 3 गुना हो जाएगा। ठीक है, ज्यूटर आयन बनाने में कौन सा समर्थ है? तो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रगलन विधि में इस ऑक्साइड ऑप्शन के इसका कार्बन इसका सही होगा। शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए बोला है कौन सा दर है जिसका पूरा कोटि शून्य होता है? ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। यह अभिक्रिया कौन सा अभिक्रिया है? ठीक है, चलिए देखते हैं। नेक्स्ट, ये आपका हो जाएगा फिटिंग अभिक्रिया। फेनॉल को, चलिए इसको एल्डिहाइड की अभिक्रिया द्वारा प्रतिक्रिया किया जाता है, तो एल्डिहाइड में जो हो जाएगा ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, रीमन टीमन अभिक्रिया। प्राथमिक एमीन जो हो जाएगा इसका किसके द्वारा पहचान की जाती है? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, क्लोरोफॉर्म प्लस KOH। एस्कर्बिक अम्ल जो है विटामिन होता है, विटामिन का है, विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक। वह पदार्थ जो शरीर के तापमान को कम करता है कहलाता है ज्वार नासी, ऑप्शन नंबर ए। रबर में जब इलेक्ट्रॉन ऋणात्मक खाली स्थान पर पड़ता रहता है तो उसके लिए कौन सा दोष होता है? इसका हो जाएगा F सेंट्रल जो दोष होता है वो आता है। CaNO के होल 3 होल ट्वाइस में पूछ रहा है क्वांटम संख्या कितना होगा? इसका क्वांटम संख्या हो जाएगा 2 नहीं 3। कैल्शियम फॉर्मेट का शुष्क अवशोषण करने पर क्या होता है? आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए सही हो जाएगा। चलिए अगला है, अब चयन विभव का क्रम दिया हुआ है, इसमें चुनना है कि कौन सा सबसे बड़ा है। तो सबसे बड़ा जो हो जाएगा आपके पास नेगेटिविटी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बी सबसे बड़ा, तब सी और तब ए। इंजाइम क्या है? इंजाइम प्रोटीन है। अगला क्वेश्चन है, सल्फाइड गैस का संदर्भ होता है फेन प्लावन विधि द्वारा। टिंडल प्रभाव रहता है सॉल। टिंडल प्रवाह जो होता है क्या हो गया? सॉल में। अच्छा, एल्केन हैलाइड सोडियम धातु के बीच अब क्या कहलाता है? उड़े, तो सोडियम धातु से जब कहा जाता है तो ऊर्जा अभिक्रिया कहलाता है।
इसमें पूछा जाता है कि Cr का ऑक्सीकरण संख्या क्या है, तो इसका +3 आएगा। अभिक्रिया इतना और इतना से क्या आता है, तो इसके उत्पादन में क्या होता है, N हेक्सेन। निम्न में से कौन पी पाई डी पाई बंधन है, तो यह हो जाएगा आपका SO3 के -2। वर्ग 16 के तत्व को कहते हैं चैल्कोजन या कैल्कोजन। ऑप्शन नंबर बी। प्रथम संक्रमण श्रेणी का उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करने वाला तत्व कौन है, एमेन है। एमेन का +7 होता है। ठीक है, नेक्स्ट नंबर 21। निम्नलिखित में से किस तत्व में F4F जो ऊर्जा स्तर का रूप होता है वो पूछा जाता है, तो यह होता है लेंथेनाइड में। एक्टेनाइड जो होता है 5F होता है। K3Cr और बोला है C2O4 के होल थ्रेस में Cr का उपसरण संख्या कितना होता है, तो 6 होगा। किसी सेल के अभिक्रिया का समय संख्या के लिए विद्युत बल EF के बराबर होता है 0 होती है। अगला रासायनिक अधिशोषण में कितना परत होते हैं, तो एवरेज में 1 होते हैं। बेकेलाइट फेनॉल से किसके साथ अभिक्रिया द्वारा प्राप्त होता है, तो फॉर्मेल्डिहाइड। फेनॉल फॉर्मेल्डिहाइड होती है। उपसंयोजन यौगिक में इसमें पूछ रहा है कि निकेल की ऑक्सीकरण अवस्था क्या होगा, निकेल का 0 आएगा। कौन अधिकतम क्षार है, तो सबसे ज़्यादा क्षार हुआ होगा आपका डी नंबर। मोनोहाइड्रिक अल्कोहल का सामान्य सूत्र क्या होता है, तो इसका सामान्य सूत्र हो जाएगा CnH2n+1OH। दूध में पाए जाने दूध निम्न में किसका उदाहरण है, तो पायस का है, क्योंकि इसमें वसा भी होती है। गैलेना पीबी का यस हो गया। और अभिक्रिया CH3 साइनों में इसका जो उत्पाद में क्या बनेगा, तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए से हो जाएगा CH3COH बनेगा। निम्न से कौन सबसे ज़्यादा प्रबल है, तो ऐसा हो जाएगा क्लोरीन। विटामिन ए रेटिनॉल होता है, रोग का नाम रतौंधी होता है। स्वतंत्र अवस्था में पाया जाना धातु कौन है, सोना स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है। 21 हमेशा स्वतंत्र अवस्था में पाया जाने वाला धातु कौन है, तो हमेशा जो होता है सोना होता है। लोहा का जंग लगने से रोकने का सबसे अच्छा तरीका क्या है, तो सबसे अच्छा तरीका जो होता है, ऐसे इनमें से कोई नहीं इसका आंसर होना चाहिए, क्योंकि सबसे अच्छा तरीका जो होता है वह होता है गैल्वेनीकरण करना, बट इसमें तो है नहीं, डी सही होगा। गैल्वेनीकरण सबसे अच्छा तरीका होता है। उसके बाद आता है कैथोड बनाना, तो सबसे अच्छा तरीका तो वही होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन इनमें से कोई के साथ हम चल रहे हैं। इथॉक्सी इथेन, ऑप्शन नंबर सी। मैग्नीशियम क्लोरोफिल। बेरवेदार ठोस का उदाहरण है रबर। अभिक्रिया में बोल रहा है कि क्या बनेगा, तो यहाँ पे अल्कोहलिक OH है ना, तो डबल बॉन्ड के साथ कार्बन जुड़ेगा। ठीक है, अगर यहाँ पे जल होता तो कुछ और होता। फोटोग्राफी फ्लिट प्लेट में किसका अपघट होता है, सिल्वर ब्रोमाइड का। किस कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक समान होते हैं, शून्य कोटि अभिक्रिया। तेईस का हुआ नहीं। निम्नलिखित में से किस में एल्यूरो संघनन अभिक्रिया होता है, आपका डी नंबर सही है। क्लोरीन अमोनिया से अधिकता से क्या होता है, अधिकता के साथ अगर आता है तो यह हो जाएगा नाइट्रोजन गैस निकल करता है। कौन ताप द्वारा प्रभावित नहीं होता है, तो मरलता। मानव शरीर नहीं उत्पन्न करता है, कौन उत्पन्न नहीं करता है, विटामिन।
चलिए, इसके बारे में पूछ रहा है कि यह कौन सा सेल में आता है कॉपर और जेरन के लिए, तो यह डैनियल सेल होता है। CH3 साइनों के अवकरण से प्राप्त होता है आपका C नंबर C2H5NH2। सबसे प्रबल अम्ल कौन है? यहाँ सबसे प्रबल ऑप्शन नंबर ए सही है, HClO4। चीनी के घोल में इतना ग्राम मिलाने पर मोलर का सांद्रता कितना होगा? तो 0.5 होगा। निम्नलिखित अभिक्रिया का मुख्य प्रतिफल में से कौन सा है? तो सब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। IUPAC नाम में पूछ रहा है कि एसीटोन का नाम क्या है? एसीटोनम का नाम प्रोपिनोन है। अभिकारक अणु के उत्पादन में पूछ रहा है कि परिवर्तन होने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा होती है, सेकेंड ऊर्जा होती है। भौतिक रचना लगभग कितना हो सकता है? इसका जूल जो होता है यह आपका हो जाएगा 20 से 40। SN2 अभिक्रिया में SN2 में हो जाएगा वो आपका ऑप्शन नंबर 20 है, ये संकरण अवस्था। इनमें से कौन सा है जल में विलय होता है? जल में जो विलय होता है ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कार्बोनिल समूह के बाद पूछा जा रहा है कि इसमें कार्बन, तो इसमें डबल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड है तो sp2 होगा। फॉर्मेल्डिहाइड NO से अभिक्रिया करके मतलब क्या प्राप्त करता है? तो मिथाइल अल्कोहल बनाता है। अभिक्रिया इसमें जो होता है कौन सा तो क्या बनता है? फेनॉल बनता है। नेक्स्ट, रासायनिक अभिक्रिया इतना है पूछ रहा है तो क्या होगा? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। ठीक है। अधिकांश अभिक्रियाओं के लिए ताप गुणांक का मान इनमें से किसके बीच होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको हो जाएगा 2 और 3। निम्नलिखित में कौन लाइफोफिलिक कोलाइड नहीं है तो कुहासा नहीं है। कोलाइडी विलयन का आकार कितना से कितना बीच होता है? ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा -5 -7 सेंटीमीटर। स्टार्च के अपघटन से स्टार्च जो होता है उसका एंजाइम का उपयोग होता है, इसका हो जाएगा ऑप्शन डी। रासायनिक अवशोषण की दर जो होती है वो बढ़ती है, दाब बढ़ने से बढ़ती है। अगला क्वेश्चन है पृथ्वी के परत में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाना धातु कौन है? धातु एल्युमिनियम है, अधातु पूछता तो ऑक्सीजन। ठीक है। पायरोग्लिसरीन जो नामक अम्ल जो होता है वह क्या होता है? तो इसका होता है 10% एसिटिक अम्ल में होता है। नौ नंबर क्वेश्चन है आपका कि प्राइमरी अमीन है यह। जलीय घोल में निम्न में से सबसे प्रबल भस्म कौन है? आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सबसे प्रबल भस्म है। अगला है C3H9N अणु के सूत्र द्वारा दिया गया व्यक्त किया जाता है कि किसको व्यक्त करता है? इनमें से किसी को व्यक्त नहीं करेगा। ठीक है। निम्नलिखित में से किसके लिए सेकेंडरी में एक मिनट अगला क्वेश्चन में आएगा यह 27 में कार्बेन अमीन हो जाएगा। बोला है कि चीनी के अपघटन से क्या बनता है? तो यह बनता है ग्लूकोज और फ्रक्टोज बनता है। एंजाइम है, प्रोटीन है। घनाकार क्रिस्टल में बेसिक जलक की संख्या कितनी होती है? तो 3 होता है। एक अष्टफलकीय रिक्ति में से कितने गोले घेरे जा सकते हैं? 6 गो। निम्नलिखित में से किस प्रकार के दोष के लिए क्रिस्टल के घन की कमी होती है? और शॉटकी दोष में इसके घनत्व में कमी आती है। इनमें से कौन सा फेरोचुंबकीय पदार्थ है? तो Fe3O4 है। जलीय घोल के अणु संख्या गुणधर्म का उदाहरण है, क्वथनांक का उन्नयन है। अगला 1 kg घोल में जो होता है उपस्थित मोललता कहते हैं। वैसा घोल
जो एक निश्चित ताप पर संयोजक के बिना किसी प्रकार के परिवर्तन में उपलब्धता को उसे क्या कहते हैं? तो एजियोट्रोपिक मिश्रण कहते हैं। अगला निम्न में से कौन सा ऑक्सीकरण एवं अपकरण दोनों की तरह व्यवहार करता है? तो यह हो जाएगा S2। SO2 हो गया। अगला क्वेश्चन आ गया 27-28। निम्नलिखित में से कौन रंगीन है? रंगीन हो जाएगा N2O। संक्रमण तत्व का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है? तो N-1 D की पावर 1 - 10 हो जाएगा NSO1 2 भी हो सकता है। ऑप्शन नंबर बी सही है। निम्न में किसमें Mn ऑक्सीकरण संख्या न्यूनतम है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन MnSO4 हो जाएगा। निम्न में से कौन जो होता है एक्टेनाइट नहीं है, ट्रेवियम नहीं है। निम्न में से कौन आयन रंगहीन है? रंगहीन जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका Cu+। निम्नलिखित में से कौन आयन जो होता है प्रतिचुंबकीय है? तो प्रति स्कैंडियम हो जाएगा +3। विटामिन C स्कर्बिक अम्ल में पाया जाता है। निम्न में से कौन सा 1 मिनट रुक जाएगा 28 हो 27 28 ठीक। निम्नलिखित में से किसमें कोबाल्ट उपस्थित होता है? तो विटामिन बी हो जाएगा 12 में होता है। निम्न में से कौन योगशील बहुलक है? योगशील बहुलक वो होता है पॉलीथीन है। ठीक है, पॉलीथीन योगशील बहुलक है। पूछ रहा है कि यह किसका मोनोमर होता है? तो मोनोमर टेफ्लॉन का होता है F2C। ठीक है, यह टेफ्लॉन में आता है। उसके बाद पूछा जाता है कि क्लोरोक्विन जो होता है किसके लिए होता है? तो यह एंटी मलेरियन होता है, मलेरिया के लिए आता है उपयोग। निम्न में से कौन सा ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक नहीं है? तो इसका हो जाएगा पेंसिलिन। ठीक है, निम्न में से कौन सा जो है गेमैक्सिन नहीं है? तो गेमैक्सिन जो होता है वह बेंजीन हेक्साक्लोराइड होता है। अगला है निम्न में से किसका हिमागमन सबसे अधिक होता है? सबसे अधिक हो जाएगा K2SO4 का। फ्राइडे में 96,500 कूलम हो जाएगा। ठीक है, आपका हो जाएगा 96,500 कूलम। एक लेड संचायक से चार्ज किया जाता है तो निम्न में से क्या होगा? तो क्या होगा? तो H2SO4 पुनः उत्पन्न हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन 30। निम्नलिखित अभिक्रियाओं के लिए मानक इलेक्ट्रोड विभव का मान होता है। मानक इलेक्ट्रोड विभव का जो मान होता है दोनों का ऐड कीजिएगा 0.94 हो जाएगा। ठीक है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन के सेल में किसके तहत हो जाएगा? ईंधन सेल के लिए। किस रासायनिक अभिक्रिया की दर होती है समय के साथ घटती है? इनमें से कौन सा प्रथम कोटि अभिक्रिया नहीं है? प्रथम कोटि अभिक्रिया आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, बी नहीं है। अगला है कि जब एसिटिलीन को किसी तनु H2SO4 और AgSO4 की उपस्थिति में प्रभावित किया जाता है तो यौगिक बनता है। तो वह यौगिक जो होता है वह क्या हो जाएगा? एसिडिहाइड बनेगा। ठीक है, पूछा है कि अभिक्रिया जो है इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं? तो इसे रोजीमुंड अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन जो है एल्डोन संघनन नहीं है? तो यह हो जाएगा मेथनॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन 31। जब फॉर्मल्डिहाइड की अभिक्रिया अमोनिया से कराई जाती है तो इनमें से किस यौगिक का निर्माण होता है? तो हेक्सामेथिलाइल टेट्रामीन का निर्माण होता है। इनमें से कौन ईस्टर का ईस्टर का क्रियाशील मूलक है? ईस्टर हो जाता है COR हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा फॉर्मिक अम्ल एवं फॉर्मेल्डिहाइड में अंतर किया जा सकता है? तो सोडियम बाइकार्बोनेट द्वारा। अभिक्रिया में Ag+Br2 जो होता है इस अभिक्रिया को क्या कहा गया था? इस अभिक्रिया को हंसडीकरण अभिक्रिया कहा गया है। सल्फाइड गैस का संदर्भ पदार्थ में से किसके द्वारा होता है? तो फेन प्लान विधि द्वारा। निम्न में से कौन सा धातु का निष्कर्षण विद्युत विच्छेदन क्रिया द्वारा नहीं किया जाता है? Fe। हुप विधि द्वारा एल्युमिनियम का शोधन नहीं होता है। ठीक है, अगला है निम्नलिखित में से सबसे कम क्वथनांक वाला गैस कौन है? तो हीलियम हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सिर्फ एक ही ऑक्सिक अम्ल बनाता है? तो हो जाएगा Fe2 हो जाएगा। सल्फर 8 में सल्फर का ऑक्सीकरण अवस्था कितना 0 होता है? निम्न में से कौन सबसे कम
वाष्पशील है, सबसे कम वाष्पशील है, तो वो हो जाएगा आपका H2 हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन अनुचुंबकीय है? अनुचुंबकीय जो होगा वो आपको हो जाएगा NiCl4 के -2। अगला क्वेश्चन निम्न में से कौन एक जैव अणु मैग्नीशियम का एक प्रमुख संगठन है? तो हो जाएगा क्लोरोफिल। वह जटिल आयन जिसके केंद्रीय परमाणु में कई डी इलेक्ट्रॉन नहीं है। एक मिनट, MnO4- में हो जाएगा। पूछा है इनमें से कौन सा कथन जो है गलत है? तो इसका जो गलत है वो 3 को गलत है। ठीक है, ये तीनों आपका गलत है, लास्ट वाला एक सही है। होना चाहिए था कौन सही है? इनमें में से कौन यौगिक का उपयोग अग्निशामक के रूप में होता है? तो ये होता है CCl4 का। मोनोहाइड्रोजन व्युत्पन्न एल्कोहलिक KOH के साथ अभिक्रिया करके क्या बनता है? एल्कीन बनता है। ठीक है, वह अभिकरण जिसका उपयोग ब्यूटेन 1-ओल और से 1-ब्रोमो-ब्यूटेन बनाने में होता है वह होता है आपका ऑप्शन नंबर डी। इनमें से कौन यौगिक बनाया जा सकता है? तो आपका हो जाएगा हाँ, बेंजीन जो होता है हेक्साक्लोराइड बनाया जा सकता है। अगला है निम्नलिखित में से कौन हाइड्रोफोरम परीक्षण देता है? आपका ऑप्शन नंबर बी सही है। ठीक है, CH3 के वोल्ट है CHOH देता है। निम्न में से किसमें बड़े पैमाने पर मेथिल अल्कोहल बनाया जाता है? तब पाइरोग्लिसरीन में अम्ल बनता है। इनमें में से कौन सा अभिक्रिया मूलक अल्कोहल में उपस्थित रहता है? OH होता है। इनमें से कौन सर्वाधिक अम्लीय है? M क्लोरोफिल। प्राइमरी अल्कोहल का उत्प्रेरक निर्जलीकरण मिलता है तो यह हो जाएगा एल्डिहाइड। ठीक है, निर्जलीकरण से मिलता है तो हो जाएगा इसका एल्डिहाइड से। निम्नलिखित संक्रमण तत्व में आयनों में से अनुचुंबकीय है। अनुचुंबकीय हो जाएगा आपका कॉपर +2। निम्न से मुद्रा क्वाइन मेटल कॉपर एजी सोना। आपका पूछा सामान्य यौगिक में सबसे पहला महत्वपूर्ण सिद्धांत किसके दिया था? वर्नर ने दिया था। निम्न में से कौन एक द्वितीयक लवण का उदाहरण है? द्वितीयक लवण का उदाहरण पोटासियम, इसको फिटकिरी कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन बाइडेंटल लिगेंड है? तो यह हो जाएगा एथिलीन डाइएमीन। अगला क्वेश्चन है C2H4 क्लोरीन 3 में माइनस में Pt का ऑक्सीकरण +2 होगा। निम्न में से कौन विनाइल क्लोराइड है? विनाइल क्लोराइड का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। एंजाइम क्या है? प्रोटीन है। निम्न में से कौन ईथर है? ईथर आपका हो जाएगा सी नंबर। बेंजीन डाइअमोनियम क्लोराइड के जलीय विलयन को गर्म करने से निम्न में से कौन प्राप्त होता है? तो फिनॉल प्राप्त होता है। जब फॉर्मिक अम्ल को सांद्र H2SO4 के साथ गर्म किया जाता है तो निम्न में से कौन प्राप्त होता है? CO प्राप्त होता है। CH3CHO डबल बॉन्ड में IUPAC नाम होता है। 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक अम्ल होता है। निम्न में से कौन टोलेन का अभिकर्मक है? तो इसका हो जाएगा आपका AgNH3 के होल ट्वाइस +1। निम्न में से कौन कैनिजारो अभिक्रिया देता है? तो निम्न में से कैनिजारो अभिक्रिया कौन देता है? बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन कार्बोहाइड्रेट प्राकृतिक में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो हो जाएगा किस में होता है? सेलुलोज में। निम्नलिखित में कौन डाइसैकेराइड जो दूध में पाया जाता है? लैक्टोज। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? रेटिनॉल। निम्न में से कौन विटामिन जल में घुलनशील है? जल में BC।
वसा में एडी के निम्नलिखित में से किसमें इंसुलिन स्रावित होता है? अग्नाशय में। विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन जांच क्षमता में कमी। बी से बेरी एस्कॉर्बिक विटामिन सी की कमी से। रासायनिक नाम आपका हो जाएगा प्राकृतिक रंग में से किसका बहुलक है? तो प्राकृतिक रंग हो जाएगा आइसोप्रीन का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं कि प्राकृतिक रबर निम्नलिखित में से किसका बहुलक होता है? तो प्राकृतिक रबर का हो जाएगा आपका आइसोप्रीन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, इसका आईयूपीएसी नाम क्या होगा? इसका नाम हो जाएगा 2-ब्रोमो-2-मिथाइल प्रोपीन, यानी ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा 22 का सी। अगला क्वेश्चन है, एल्केन हैलाइड का उपयोग इनमें से किसके निर्माण में होता है? तो एल्किल हैलाइड का उपयोग इनमें से सभी के होता है। इनमें से किस यौगिक का शून्य द्विआघूर्ण होगा? तो CCl4 का होगा। जिंक और जल के साथ क्लोरोफॉर्म के अपकरण से प्राप्त होता है, तो हो जाएगा मीथेन प्राप्त होता है। नेक्स्ट आ जाते हैं, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन आयोडो परीक्षण नहीं देता है? तो नहीं देता है कौन? बेंजीन अल्कोहल नहीं देता है। ब्यूटेन 2-ओल एक है, सेकेंडरी अल्कोहल है। निम्नलिखित में से कौन जल में घुलनशील है? तो जल में घुलनशील का CH3OH हो जाएगा। क्रिस्टलीय तंत्र की कुल संख्या कितनी होती है? 7 होती है। इनमें से कौन सा सहसंयोजक ठोस है? हीरा है। किसी धातु में षष्ठभुजीय सीमित पैकिंग संरचना का समय संख्या होता है? तो वो होता है 12 होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन आदर्श घोल नहीं है? आदर्श घोल नहीं है, क्लोरोफॉर्म एसीटोन नहीं है। अगला है, निम्न में से कौन अर्धपरागण झिल्ली से निकल पाया जाता है? तो अर्धपरागण में झिल्ली से कौन निकल पाता है? तो आ जाएगा आपका विलायक के अणु पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन अर्धपरागण से निकल जाता है? ठीक है, विलायक के अणु हो जाता है। 18 ग्राम ग्लूकोज को जल में घोला जाता है, तो उसमें घोल को क्या कहते हैं? तो इसको मोललता कहते हैं, मोलल हो जाएगा। निम्न में से किसका क्वथनांक सबसे अधिक होगा? तो सबसे अधिक NaCl का होगा। निम्न में से किसमें ऑक्सीकरण से एसीटोन प्राप्त होता है? तो इसका हो जाएगा CH3CHOH CH3। सेकेंडरी एमीन है, सेकेंडरी एमीन आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आईयूपीएसी नाम इसका क्या होगा? तो प्रोपीन 2 एमीन हो जाएगा। अगला कि प्राइमरी एमीन की अभिक्रिया गिरहाट अभिकर्मक के करने पर इनमें से कौन बनता है? 1 एल्केन बनता है। इनमें से सबसे प्रबल कौन क्षारीय है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्न से कौन हिंसबर्ग अभिकर्मक है? चलिए हिंसबर्ग अभिकर्मक को, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि जब एसिटामेट की अभिक्रिया Br2 KOH से कराई जाती है तो इनमें से कौन बनता है? तो हो जाएगा मिथाइल एमीन बनता है। NaCl जलीय घनीभूत गठन करने पर क्या होता है? तो हाइड्रोजन होता है। ठीक है, हाइड्रोजन इसमें से मुक्त होता है। इनमें से कौन विलयन व्युत्पत्ति का संचरण करता है? तो कौन हो जाएगा? व्युत्पत्ति अपघटन के द्वारा। ठीक है, ABCD में मानक इलेक्ट्रॉन विभव क्रम होता है जब सबसे अधिक जो निगेटिविटी होगा, ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक है, चालक तो सेल का स्थिरांक होता है, इसका होता है G बराबर L/I, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। इस अभिक्रिया में देखिए कौन सही है, निगेटिव यानी कि यह सभी सही है। नेक्स्ट, अभिक्रिया का जो वेग दिया हुआ है वह A और B के 2 है। ठीक है, इसमें बोला जा रहा है कि B का साधन कितना गुना होता है? तो यह लमसम 9 गुना हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है, किसी रासायनिक अभिक्रिया का वेग स्थान इनमें से किस पर निर्भर करता है? तो ताप पर निर्भर करता है। लोहे का मुख्य अयस्क क्या है? तो हेमेटाइट है। निम्नलिखित में से किस में ऑक्सीजन की ऑक्सीजन अवस्था +2 होती है? Fe2 का होगा। निम्न में कौन रेडियो एक्टिविटी उत्कृष्ट गैस है? तो वो हो जाएगा Rn। निम्न में से कौन की उत्कृष्ट गैस के द्वारा सबसे ज़्यादा यौगिक बनाता है? वो आता है Xe जो होता है यौगिक का निर्माण करता है। निम्नलिखित में से कौन ध्रुवीय यौगिक है? तो हो जाएगा आपका SO2। निम्न से कौन सा प्रथम संक्रमण श्रेणी सदस्य है? तो Na प्रथम प्रथम संक्रमण श्रेणी के तत्व है। उसके बाद आता है Cu+ में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है, तो यह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। निम्न से किस में स्टर बंधन होता है? तो ट्रेलिन में हो जाएगा। निम्न से कौन ताप दृढ़ प्लास्टिक है? तो बेकेलाइट हो जाएगा। निम्न से कौन पॉलीएमाइड है? नायलॉन 6 हो जाएगा। ऐसे नायलॉन होता है बट यहाँ पे ऑप्शन नहीं, तो नायलॉन 6 से लेकर ऐसा चलता है। निम्न से किसका उपयोग एसिड के रूप में किया जाता है? तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, इसका उपयोग इनो में किया जाता है। सैकरीन एक है मीठा अभिकर्मक अभिकर्ता के रूप में कहा जाने में से किसका उपयोग साबुन बनाने के रूप में किया जाता है? C17 पर एसिडोएनो होता है। ठीक है, 62 आपका आ गया। निम्न में से कौन प्रति ऑक्सीकारक है? तो इनमें से सभी हो जाएगा। प्रथम कोटि अभिक्रिया का अर्धायु प्रारंभिक वेग पर निर्भर नहीं करता है। हेवर विधि जो होता है इसमें लोहा का महीन पाउडर का उपयोग किया जाता है। अगला इनमें से किस विधि द्वारा कोलाइडी विलयन का शोधन किया जाता है? अपोहन हो जाता है। 298 के ताप पर चारकोल द्वारा निम्न में किस पर गैस सबसे अधिक आयतन शोधन होता है? तो NH3 पर होता है। पायरोलुसेंट निम्न से किसका अयस्क होता है? मैग्नीशियम का होता है। चलिए, धातु के ऑक्साइड को कार्बन या कार्बन मोनोऑक्साइड के द्वारा धातु के अपकृत किया जाता है, वो कहलाता है प्रगलन कहलाता है। निम्न में से किस धातु के निष्कर्षण के लिए साइनाइड विधि का उपयोग किया जाता है? तो Ag चांदी के। समप्रासरणी विलयन डैश के बराबर होता है। तो जो समप्रासरणी विलयन होता है वह होता है, चलिए तो इसका बराबर हो जाएगा किसके? तो मोलर सांद्रण हो जाएगा इसका आंसर। अगला है HClH2 में एजोट्रोफिक मिश्रण के लिए होता है, तो 20.2% HCl होता है। 96,500 ग्राम विद्युत आवेश के लिए CuSO4 के में मुक्त होता है, तो 96,531.76 हो जाएगा। चालक दूसरे स्थिरांक है G/I/A होता है। Ag से AgSO4 Cu से CuSO4 से कॉपर प्राप्त होता है। विद्युत भागफल 1.1 वोल्ट कैथोड कॉपर होगा। अगला है आयनीकरण सिद्धांत किसने दिया था? आर्हेनियस ने दिया था। किस पदार्थ की अभिक्रिया की दर निर्भर करती है? तो अयस्क की मात्रा पर निर्भर करती है किसी पदार्थ का। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन धातु सामान्य मुक्त अवस्था में पाया जाता है? तो यह हो जाएगा Au सोना। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? सभी अयस्क खनिज है। निम्नलिखित धातुओं में किसका निष्कर्षण व्युत्पन्न अभिकर्मक का उपयोग किया जाता है? सोडियम। जिसमें दो अलग अलग धातु उपस्थित होते हैं वह अयस्क है कॉपर पैराइट्स। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथन है सभी ठीक है। ये तो हो गया आपका कॉपर पैराइट्स ना। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के तत्व में तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में क्या हो जाएगा? 2 2 4 3 7 नाइट्रोजन। निम्नलिखित में से कौन नाइट्रोजन का ऑक्साइड हंसने वाला है? N2 हो जाएगा। नाइट्रस ऑक्साइड होता है। निम्नलिखित में से
निम्नलिखित में से किसका बंधन ऊर्जा सबसे अधिक होता है? एसएस का होता है। NiCO4 जीरो होगा निकेल का। अगला होता है जलीय घोल में से किसका मोलर विभव चालकता सबसे अधिक होता है? तो PTNH6 और Cl4 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसका K4 एपिसाइनो के होल 6 का IUPAC नाम क्या है? तो पोटेशियम हेक्सासाइनेट हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका डी। विटामिन B12 उपस्थित होता है, कोबाल्ट होता है। उसके बाद हो जाएगा NiC2O4 का होल 23 और -4 N में Ni का होता है 6 होगा। इसका IUPAC नाम क्या? 1-क्लोरो-3 मिथाइल ब्यूटेनॉल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है C2H5Br में NOH में इतना अभिक्रिया में किसका विक्रय होता है? यह हो जाएगा नाभिक सन्निहित विस्थापन अभिक्रिया हो जाएगा। हीरा ने से किस पर प्रकार रहता हो जाएगा? ससंयोजक रबर का। NaCl की संरचना होती है फलक केंद्रीय घनाकार होता है। निम्न में से कौन रबरहीन ठोस है? तो हो जाएगा कांच। आपका अष्टफलक की रिक्ति कितने गोले होते हैं? तो हो जाएगा आपका अष्टफलक का हो जाएगा अष्टफलक में हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा। किस विलयन का संदर्भ को व्यक्त करने के लिए कौन सा तापक्रम पर निर्भर नहीं करता है? तो मललता निर्भर नहीं।